नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सबकी फरमाइश से आज हम बना रहे हैं एक मिल्क ब्रेड और इस मिल्क ब्रेड में बहुत सारी खासियत है। सबसे पहले तो हम इसे ओवन में भी बना सकते हैं, बिना ओवन के भी बना सकते हैं। हम इसे ईस्ट नहीं डालेंगे, इनो नहीं डालेंगे और बहुत ही कम मेहनत से बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसे ओवन में भी बना सकती थी, पर जिनके घर ओवन नहीं है तो पतीले में भी बना सकेंगे। ओवन से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो इसमें हमने रख दिया एक बड़ी कटोरी नमक की, जो से मैंने 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, और एक मैंने ऐसे रख दिया है इसके ऊपर जाली वाला प्लेट। कोई भी आप स्टैंड भी रख सकते हैं जिस पर हम डिश रखते हैं। तो इसे हम गैस पर रख देते हैं। ये मैं इसलिए इतना जल्दी रख रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए, इस ब्रेड के लिए कोई मेहनत नहीं करने वाली। इसको बहुत बार मलूंगी नहीं, तो इसलिए हम इसे प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं गैस पर। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल हैं, अपने घर में हमेशा से होते हैं। 1 कप लिया है मैदा, यही वाला कप है, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से भर दिया था। 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून लिया है मिल्क पाउडर और 1/4 कप लिया है चीनी। क्योंकि मैं मिल्क ब्रेड बना रही हूँ तो इसलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल ब्रेड से। और ½ टीस्पून ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ले रही हूँ बेकिंग सोडा। और मैंने ये दूध लिया है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, और ये लिया है मैंने 3/4 कप। सबसे पहले एक ग्लास में हम डाल रहे हैं दूध। दूध इतना गर्म होना चाहिए जिसमें चीनी घुल जाए, या तो चीनी पिसी हुई होनी चाहिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से, इसके चीनी जो है पूरी घोलनी है। ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब हमने एक बाउल लेना है, उसमें डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। अब हमेशा की तरह हम पहले छोटा सा ब्रेड का ले लिया है मैंने मोल्ड। आप कोई भी ले सकते हैं, आपको उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, चाहे मोल्ड जो भी ले। तो मेरे पास इस टाइप का ब्रेड जैसा ही है मोल्ड, मैं ऐसे ले लेती हूँ, उसमें ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। इस ब्रेड में हमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, लेकिन मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करना है। अब हम इसमें डालते हैं मैदा और इसे भी चारों तरफ चला के एक्स्ट्रा मैदा हटा देते हैं। इस तरीके से इस टिन को हमने सेट कर दिया। अब हम इसमें धीरे धीरे इस दूध से इसका घोल तैयार करेंगे। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो मैंने 1 चम्मच इसमें और दूध डाल दिया, जिससे इसकी ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए। तो बस हमें और कुछ मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल कम मेहनत वाली ये ब्रेड है। इस मोल्ड में हम डाल देते हैं। इसे 1-2 बार इस तरीके से कर दीजिए और फिर अब हम रखते हैं इसे पतीले में। काफ़ी गर्म हो गया है पतीला, बहुत ही ध्यान से रखिए। इसे हमने इस तरीके से रख दिया, इसका कवर कर देंगे, इसे ढक देंगे और गैस लो टू मीडियम रखेंगे। करीब 30 से 35 मिनट तो इसमें लगते ही हैं। आप 25 मिनट बाद इसे चेक कर सकते हैं। करीब 20 मिनट हुए हैं, आप इसे चेक कीजिए। अभी मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से राइज हो रहा है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। फाइनली हमारी ब्रेड तैयार है। ये देखिए, बहुत अच्छे से वो दिख रहा है बिल्कुल। कुछ भी टूथपिक से मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप चाहें तो मैं करके दिखाती हूँ, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है और वो बिल्कुल से दिख रही है। अब यदि हम चाहें तो अभी गैस तो हम बंद कर देते हैं, वो तैयार है। इन केस आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो इसी में ही 10-15 मिनट के लिए आप इसी में छोड़ सकते हैं कवर करके। तो ये फाइनली मैं इसे लेकर आई हूँ। अब इस पर थोड़ी सी हम ऑयल से हल्की सी ग्रीसिंग करते हैं और अब इसे निकालते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ब्रेड तैयार है।
अब एक चीज़ और है कि अक्सर हम चाहते हैं कि ब्रेड हमारी फ्लैट सी हो, वो तब पॉसिबल है जब इसका हमारे पास ढक्कन होगा। पहले भी मैंने 2 ब्रेड बनाई है, एक आटे की बनाई है, एक मैदे की बनाई है और फुल साइज़ बड़ी ब्रेड बनाई है। तो उसमें हमारे पास ऊपर से ढक्कन था, अब इसमें ढक्कन नहीं था, तो इसलिए ये शेप तभी आता है जब इसमें ढक्कन ना हो। अब ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, बहुत कम मेहनत वाली है। ये देखिए, मैंने कल ही ये ब्रेड बनाई है। इसे आप इस तरीके से, जैसे ये ठंडी हो जाए तो क्लिंग रैप से आप ऐसे ढक के रखें। ये देखिए, ये कल वाली ब्रेड कितनी बढ़िया पड़ी है और मैं दोनों की आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और ईस्ट के बिना है, और आपका अंडा भी नहीं है, ईस्ट भी नहीं है, इनो भी नहीं है। अब हम इसकी स्लाइस करते हैं। आपको मज़ा आएगा इसको ब्रेड को खाने में। और नीचे जो ब्राउनिंग आई है ना, तो वो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि नीचे ही सिर्फ अपने को हीट मिलती है पतीले या कढ़ाई में। अवन में हमें दोनों जगह से हीट मिलती है, तो ये हमारी हल्की सी ब्राउनिंग तो नीचे आएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें कलरफुल चेरीज़ भी डाल सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, मिल्क ब्रेड के अंदर होती है। तो इसी तरीके से स्लाइस करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में इस तरीके से ब्रेड बन जाए तो फिर क्या चाहिए। ये देखिए ना, आप ब्रेड के स्लाइस को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, कितनी सॉफ्ट ब्रेड है। अब हम इसको भी काट लेते हैं। ये भी अब ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, उससे भी ज़्यादा ये सॉफ्ट है क्योंकि वो कल की है ब्रेड, ये आज की ब्रेड है। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, बिना मेहनत की, बिना अंडे की, बिना ईस्ट की, बिना इनो की, बिना ओवन की। बताइए, अब बस 5 मिनट में बस इसकी तैयारी कीजिए। दूध बगैर मैदा तो आपके घर में होता ही है, और इसे बनाइए। तो बताइए अब आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ख़ास ये वीडियो किसी जैन फैमिलीज़ को तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि जिन्हें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, वो लोग ब्रेड बाहर की नहीं खाते।